दफ्तर पहुंचे? वो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी, दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के फैला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। ठीक है, उन लोग खेल की तरह उसको मतलब बुलाता था। उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। फिर हम लोग मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। तो रूम मतलब खाली घर है हमारे घर के बगल में, वहां गई और मम्मी ऐसी खाना खाने के लिए बुलाने गई कि बच्चे कहाँ है देखूंगी। बचपन से बच्चे खेल रहे इधर उधर, तो देखी मम्मी ने अचानक से खिड़की से, तो दोनों बच्चों को देखी कि वहां पे दोनों बच्चियां है वहां पे। तो दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे, ठीक है। प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर, एक लड़की के कपड़े उतारा था, ठीक है। उसके बाद वो लड़का खिड़की से भाग गया। हम लोग मतलब रिपोर्ट किए, हम लोग डग्गा बुलाए। डग्गा वहां पे खड़ा रहा, उठा के नहीं। दूसरे दिन डग्गा बुलाए, फिर हम लोग ना, वो भाग गया, नहीं था, फरार हो गया। दूसरे दिन फिर दिखा ना, हम लोग तुरंत फोन किए, पुलिस वालों को बुलाए। डग्गा आया, ठीक है। डग्गा आने के बाद डग्गा वहां कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गया। वहां पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए, मतलब वहां पे बोल रहे थे कि, तो उसकी माँ बोल रही थी 10,000 दे रही, 20,000 दे रही। मैं बोली अगर उठा के नहीं लेके गए ना तो इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं बोली। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहां पे टीआई अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की माँ को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3-3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से, ठीक है। और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़िया गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना, उसको ये चूड़िया देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़िया पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना तो ये चूड़िया पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है, और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3-3 बार खाना दे रहा है, तो तू किसी काम का नहीं है। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सही बता रही हूँ, मैं जाके वो थाना जला दूंगी। एसपी सर मेरे को एसपी सर बोले हैं क्या एसपी सर के पास हम लोग आज आए। मैं तो बोल, कौन है आरोपी? घटना कब की है? आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट। ठीक, गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस? उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसको पागल बाल सुधार गृह में उसको पागल घोषित कर रहे हैं, और मेडिकल पूरा नील कर दिया गया है ना। एसपी साहब बोले हैं कि मैं दोबारा से जांच करूंगा, आपको न्याय मिलेगा जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ उस लड़के को या तो फांसी दे या तो उम्र कैद दे, वो छूटना ही नहीं चाहिए। और जो एक केस किया है ना, मैं चाहती हूँ 2 केस बने, 2 रिपोर्ट बने, और छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चियों के साथ गलत हुआ है ना, और संतोषी क्या बोलती है, गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरी बच्ची, मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है, क्या है। 2 बच्चियों के साथ घटना हुई है, लेकिन एफआईआर एक ही दर्ज, एक ही किया है संतोषी ने, एक ही में दोनों का नाम डाल दिया है। और संतोषी और त्रिपाठी और अभय सिंह, ये तीनों पैसे खाए हैं ना, तीनों। आपको दबाव बना रहे थे, बता? हाँ, समझौता के लिए दबाव बना रही है संतोषी, त्रिपाठी और अभय सिंह। पहले ही पैसा खा लिया है। अब और रात में पता है बच्ची लोग को 11 बजे मेडिकल से ला रहे। बताओ आप कौन से बच्ची का 11 बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है, और जो भी, चूँकि वो किशोर अपराधी है तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी उसके अभिभावक भी आपके पास पहुंचे, क्या कुछ शिकायत या फिर क्या कुछ बातें उन्होंने कही? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक 2 को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचनाधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें